मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गुड मॉर्निंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर शूट सुबह सुबह करती हूँ, तो मैं ग्रीन टी बना रही हूँ अपने लिए। ठीक है, तो ग्रीन टी पीते पीते आप लोगों से आज मैं बात करूंगी। ओके, वीडियो का टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चली गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है ओल्ड साड़ी रीयूज। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर के पास साड़ीज होंगी और उनमें से कई साड़ीज बाबा आदम के जमाने की हो गई होंगी। मतलब आप लोगों ने काफी टाइम पहले परचेस की होगी वो साड़ीज, तो वो आउट ऑफ फैशन हो गई होंगी। तो पहले इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज काफी आती थी जिस पर बीड्स, मोती, जरी या फिर कटदाने का काम होता था। तो ये मेरी क्लाइंट की साड़ी है, तो ये आपको मैं दिखाती हूँ डिटेल में। अभी मैं बाद में आपको ये साड़ी अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये देखो, इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वाला काम काफी आता था जिसमें ये ऐसे स्टोन्स है, थोड़ा जरी का वर्क है, थोड़ा सा कटदाने का वर्क है। तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ीज काफी आती थी पहले, या फिर कुछ अजीब से पैटर्न की साड़ीज आती थी पहले। अजीब मतलब जैसे जिसमें हाफ में क्रेप फैब्रिक है, हाफ में नेट फैब्रिक है, या फिर 2-3 तरह के पैटर्न बने हुए होते थे एक साड़ी में। मतलब 2-3 तरह के फैब्रिक्स होते थे, तो इस तरह के अजीब अजीब पैटर्न्स की साड़ीज आती थी पहले। तो आजकल के हिसाब से ये सब ओल्ड फैशन हो चुके हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की ओल्ड फैशन साड़ीज हैं और अच्छी कंडीशन में है तो उनका क्या किया जाए। तो चलो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इसी तरह के ओल्ड फैशन साड़ीज से ब्यूटीफुल आउटफिट आइडियाज दूंगी। ऑनेस्टली काफी चैलेंजिंग था इस तरह की ओल्ड फैशन साड़ीज से कुछ ऐसे आउटफिट्स के डिजाइन आइडियाज देना जो दिखने में अच्छे लगे। मतलब ऐसा ना हो कि आउटफिट बनने के बाद वो वापस से वही ओल्ड फैशन टाइप के आउटफिट्स लगे। तो काफी चैलेंजिंग प्रोसेस रहा मेरे लिए, पर फिर भी मैंने थोड़े बहुत आइडियाज सोचे हैं। तो आप देखो, वीडियो देखो और फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसे लगे ये आइडियाज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, ये मेरी क्लाइंट की साड़ी है, तो इस पे आप ये वर्क देखो। तो इसमें ये ऐसा सीक्वेंस एंड जरी और ये कटदाने का वर्क हो रहा है। ठीक है, एंड ये स्कर्ट पोर्शन है, तो स्कर्ट पोर्शन में इसमें हाफ में वर्क है। ठीक है, एंड जो पल्लू है तो ये पल्लू फिर पूरा ऐसे भरा हुआ है वर्क से। ठीक है, तो इस तरह के ये पैटर्न की साड़ी है एंड इसमें ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर वाला वर्क हो रहा है पूरा साड़ी में ऑल ओवर इस तरह का। तो इस तरह के वर्क की साड़ीज काफी आती थी पहले, हो सकता है अभी भी मिल जाए, बट ऑनेस्टली ये स्टाइल का जो वर्क है वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो चुका है। अब इससे ऐसे आउटफिट की सेटिंग करनी है कि वो दिखने में ओल्ड फैशन न लगे। तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप इस तरह के पैटर्न की साड़ी से, इस तरह की वर्क वाली साड़ी से एक शरारा सेट बना सकते हो और वो दिखने में ब्यूटीफुल भी लगेगा। थोड़े टाइम पहले मैंने अपनी क्लाइंट के लिए सेम इसी पैटर्न एंड वर्क की साड़ी से उनकी टीनेज डॉटर के लिए शरारा सेट बनाया हुआ है। इसका पूरा वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स दिखा रही हूँ पहले के वीडियो में से। साड़ी के स्कर्ट पोर्शन से, मतलब अराउंड 3 मीटर साड़ी से शरारा की पैंट्स बनाई थी, पर 3 मीटर में बहुत फ्लेरी पैंट्स नहीं बनी, पर ठीक ठाक फ्लेयर बन गया। और रिमेनिंग हाफ साड़ी से, मतलब जो पूरा वर्क से भरा हुआ पोर्शन था, उससे पेप्लम स्टाइल की कुर्ती बनाई थी और थोड़ा इधर उधर से सेटिंग करके स्लीव्स बनाई। अगर दुपट्टा चाहिए तो उसके लिए नया फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा। तो ये देखो, शरारा आउटफिट फ्रॉम ओल्ड जॉर्जेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा ये। अगर आपको डिटेल में ये वाला आउटफिट समझना है तो इसका आप पूरा वीडियो देखना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको इस साड़ी से एक और बहुत प्रिटी डिजाइन आइडिया बताती हूँ जिसमें आपको थोड़ा नया फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा, पर उसके बाद आपका एक बहुत प्यारा सा आउटफिट रेडी हो जाएगा और वो लगेगा ही नहीं कि आपने पुरानी ओल्ड फैशन साड़ी से बनवाया है। तो यहाँ साड़ी यूज करके हम एक लेयर्ड स्टाइल का लहंगा बनाएंगे। सो पहले जो साड़ी का बॉर्डर है उसे कट करके साइड कर लो। फिर जो साड़ी के स्कर्ट पोर्शन में एम्प्टी वाला पार्ट है उससे फर्स्ट लेयर सेट कर लो। वेस्ट में हल्के हल्के गैदर्स देते हुए सेट करना। फिर जो स्कर्ट पोर्शन में हाफ में वर्क वाला पार्ट है और पल्लू वाला पोर्शन है जो पूरा वर्क से भरा हुआ है, तो उनसे 2 और लेयर्स बना लो या फिर एक और लेयर बना लो, ये आपकी चॉइस है। और गैदर्स देते हुए लेयर्स सेट करना। फिर जो साड़ी का बॉर्डर है उसे एकदम जो बॉटम लेयर है वहां पे लगा दो, और अगर बॉर्डर पोर्शन थोड़ा सा बच जाए तो वेस्ट में भी लगा सकते हो। जो लेयर्स का जॉइंट एरिया है वहां कोई मिलती जुलती लेस लाकर लगा दो, तो हो गया लहंगा रेडी। अब ब्लाउज एंड दुपट्टे के लिए आपको नया फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा, तो वो आप अपनी पसंद के हिसाब से परचेज कर सकते हो। सो देखो कितना प्रिटी लेयर्ड स्टाइल का लहंगा बन गया है, और वो भी लेटेस्ट फैशन का, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा बन जाएगा। सो बताना मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा ये आपको डिजाइन आइडिया। ओके ना, चलो इस पैटर्न की साड़ी देखते हैं। कुछ ऐसी शिफॉन जॉर्जेट की साड़ी जिस पर ऑल ओवर ऐसा कुछ स्टोन वर्क हो रहा है, जरी का वर्क हो रहा है, और एक साइड में ये नेट वाला फैब्रिक का पैटर्न दिया हुआ है। पहले इस तरह के अजीब पैटर्न की साड़ीज आती थी,
मतलब अजीब इसलिए लगता है क्योंकि अब ये सब आउट ऑफ फैशन हो चुका है, एम्ब्रॉयडरी भी इस तरह की आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। हाँ, पहले ये सब काफी ट्रेंडी लगती थी। तो इस तरह के पैटर्न की अगर आपके पास साड़ीज रखी हुई है, अच्छी कंडीशन में है, तो इनका क्या बनाया जाए। अच्छा, अब अगर साड़ी पर स्टोन वर्क है तो कटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए जिसमें कम से कम कटिंग की ज़रूरत पड़े। तो बेस्ट है कोई फ्लेरी सा श्रग बना लो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन आइडिया देती हूँ। तो पहले इनर कुर्ती के लिए आप साड़ी से मिलता जुलता कोई प्लेन फैब्रिक परचेज करो, जैसे जॉर्जेट या क्रेप, मतलब जो थोड़ा सा फ्लोई टाइप का फैब्रिक हो, और उससे एक फुल लेंथ की फ्लेरी कुर्ती बना लो। अराउंड 3.5 मीटर्स या 4 मीटर का फैब्रिक लगेगा। फिर जो साड़ी है उससे 1 शोल्डर पैटर्न का श्रग बना लो जो थोड़ा फ्लेरी टाइप का हो। पहले सारी बॉर्डर को आप हटा दो, और जो नेट पोर्शन है अगर वो अलग हो सकता है तो आप उसे भी अलग कर लो। फिर एसिमेट्रिकल स्टाइल का श्रग बनाओ और वापस बॉर्डर और जो नेट पोर्शन है उसे एसिमेट्रिकल स्टाइल में सेट कर दो। तो देखो कितना स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न पैटर्न का आउटफिट बन जाएगा, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा बनेगा। और आप चाहो तो एसिमेट्रिकल स्टाइल का श्रग न बनाकर फ्रंट ओपन स्टाइल का लाइट फ्लेरी जैकेट या श्रग भी बना सकते हो, कुछ इस तरह का। और अगर साड़ी बच जाएगी तो आप पैंट्स में यूज कर सकते हो नए फैब्रिक के साथ मिलाकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ इस टाइप की जॉर्जेट की साड़ी जो शेडेड टाइप की है और स्कर्ट पोर्शन में एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इस तरह की साड़ीज काफी कॉमन थी पहले। ओके, सो देखते हैं इस तरह की साड़ी से क्या आउटफिट बन सकता है। कुछ थोड़ा यूनिक स्टाइलिश आइडिया आया है मेरे दिमाग में, तो चलो आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। पहले इस साड़ी का बॉर्डर निकाल दो या कट करके अलग कर लो। अब साड़ी के स्कर्ट पोर्शन में जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है तो उससे कुर्ती का टॉप बना लो, मतलब योक पोर्शन, और फुल स्लीव्स चाहिए तो वो भी निकाल लो। अब जो रिमेनिंग प्लेन शेडेड साड़ी है उससे कुर्ती का फ्लेयर बना लो और फ्रंट स्लिट या साइड स्लिट दे दो। वेस्ट में हल्के हल्के गैदर्स दे देना। पैंट्स न्यू फैब्रिक परचेज करके बना लो, और अगर स्कर्ट पोर्शन का एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट बच जाए तो उसे पैंट्स के बॉटम में सेट कर दो। तो देखो बहुत स्टाइलिश फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट का आउटफिट बन जाएगा, कुछ इस रेफरेंस पिक की तरह। या फिर एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट से कुछ ऐसा योक भी बना सकते हो कुर्ती का, और शेडेड पार्ट से फ्लेयर बना लो। अगर नया फैब्रिक परचेज करके दुपट्टा बना रहे हो तो साड़ी के बॉर्डर को दुपट्टे में यूज कर लो, तो बॉर्डर भी रीयूज हो जाएगा। नेक्स्ट मान लो ऐसी अतरंगी पैटर्न की साड़ी है जिसमें 3 तरह के पैटर्न्स हैं या 3 तरह के फैब्रिक से बनी हुई है साड़ी। क्या करें, पहले ऐसी साड़ीज फैशन में थी, पर ठीक है तब ऐसी साड़ीज अच्छी भी लगती थी। एनीवेज, अब ऐसी साड़ी से क्या बनाए वो मैं आपको समझाती हूँ। हमें कुछ ऐसा बनाना है कि जो आउटफिट है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा गॉडी ना लगे, मतलब ऐसा ब्लिंगी ब्लिंगी या ओवर डिज़ाइनर इस तरह का टैकी सा आउटफिट ना लगे। मतलब उसको हमें ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो थोड़ा सा सटल लगे और दिखने में क्लासी लगे। तो मुझे ऐसा लगता है बेस्ट होगा कि पूरी साड़ी से लहंगा बना लो। टॉप पोर्शन में साड़ी का जो प्लेन पार्ट है उसे सेट करो, और साड़ी का जो डिजाइनर पार्ट है, जो नेट एंड शिमर फैब्रिक्स का पोर्शन है, उन्हें नेक्स्ट 2 सेक्शंस में आप सेट कर दो। और जो साड़ी का बॉर्डर है उसे लहंगे के बॉटम में सेट कर दो। ब्लाउज प्लेन फैब्रिक का बनाओ और दुपट्टा भी जितना सटल होगा उतना अच्छा लगेगा। तो ओवरऑल आउटफिट दिखने में अच्छा लगेगा और क्लासी भी लगेगा। ज्यादा तड़क भड़क टाइप का आउटफिट नहीं होगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। वरना ऐसे पैच वाले फैब्रिक से टॉप एंड बॉटम दोनों बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टैकी लगेगा। अच्छा, इससे याद आया, काफ़ी टाइम पहले कुछ इस तरह की साड़ी से मैंने एक क्लाइंट वर्क किया था। उनके वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं अभी इस वक्त आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको क्लिपिंग्स दिखा रही हूँ पहले की वीडियो में, और एक्सप्लेन करती हूँ। जिसमें क्लाइंट ने अपनी ओल्ड फैशन साड़ीज़ मुझे दिखाई थी, तो उनमें से मैंने 4 साड़ी सेलेक्ट की और उन्हें मिक्स करके 2 आउटफिट्स बनाए। मतलब जो जो अच्छा पार्ट था साड़ीज़ का उन्हें कॉम्बिनेशन में सेट करके आउटफिट्स बनाए थे। तो फर्स्ट आउटफिट मैंने फ्रंट स्लिट कुर्ती और स्कर्ट का बनाया, जिसमें मैंने एक साड़ी का बनारसी वाला पार्ट यूज़ किया स्कर्ट बनाने के लिए, और एक दूसरी साड़ी से फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाई। काफ़ी पैच वर्क था इस साड़ी पर, तो बहुत मेहनत लगी, बट फाइनली आउटफिट बन गया और बहुत सुंदर भी लग रहा था। कोई भी बोल नहीं पाया कि ये 2 पुरानी साड़ी से मिलाकर मैंने एक आउटफिट क्रिएट किया है। और सेकेंड आउटफिट मैंने पेप्लम टॉप एंड लहंगे का बनाया। इसमें पेप्लम टॉप के लिए मैंने एक साड़ी का हाफ पोर्शन यूज़ किया। मैंने बोला ना, पहले ऐसी बहुत साड़ीज आती थी जिसमें हाफ साड़ी नेट की होती थी और हाफ साड़ी जॉर्जेट की होती थी। इस साड़ी का जो जॉर्जेट वाला पार्ट था वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसे यूज़ नहीं किया। और लहंगे में मैंने एक दूसरी साड़ी यूज़ की, तो मैंने लहंगा उससे बनाया। तो एक बहुत स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न स्टाइल का आउटफिट बन गया था। क्लाइंट को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये आउटफिट उनकी ओल्ड फैशन साड़ीज से बना है। So folks, that's all for today. Hope आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और जो आइडियाज दिए वो यूजफुल भी लगे होंगे। So do like the video, subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next